सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट कृष्ण कुमार चौहान ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और उसके बाद धाकड़ है हरियाणा से एक विशेष बातचीत हुई। बातचीत में अनेक मुद्दों पर उनसे चर्चा हुई। आइए जानते हैं उनसे किन किन मुद्दे पर क्या क्या चर्चा हुई। जय भीम जय मूल निवासी भारती जी, ये जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक इधर भिवानी में जो हम हैं, भिवानी की जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट बनाना सबसे अहम काम हमारा था, जो हमने अभी बनाई है। और हमारे भैया साहब जो है उनको अध्यक्ष बनाया है और बलवान सिंह जी को उसका जनरल सेक्रेटरी बनाया है। रामचंद्र जांगड़ा जी को इसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और दूसरे भी ऑफिस बेयरर्स उसमें बनाए हैं। ये जो पार्टी है ये समाज में बदलाव करना चाहती है और ये बदलाव डेमोक्रेटिक तरीके से करना चाहती है। ये इसमें स्वेच्छा से जो लोग काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि सामाजिक तौर पे जो हमारे काम करने वाले लोग हैं वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये केवल हमारे से कोई बेनिफिट लेती है, उसके बाद समाज को उसका प्रोपोर्शनेट जो वापस देना चाहिए वो नहीं देती हैं। तो ये पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि इस जो हमारे समाज की जो चिंता है उसको दूर करने का काम करेगी और जो आने वाला समय है उसमें पूरे देश भर में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया एक डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी होने के नाते हर जगह से जो लोग स्वेच्छा से इससे जुड़ना चाहते हैं उनको इसमें रखा जाएगा और जो लोग होंगे उनका कमिटमेंट भी समाज को बदलाव करने के लिए होगा। ये जो सारी प्रक्रिया है ये समाज को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग कर रहे हैं और ये पार्टी इसमें दिन रात काम कर रही है। अगर हम देखें तो समाज में जितने बड़े पैमाने पे आज जो हमारी जो पोजीशन है वो घटती जा रही है, उसका मेन कारण यही है कि जो हमारी पार्टियां हैं वो एक आदमी के ऊपर आधारित हैं और वो जो पार्टियां हैं उनका कोई डेमोक्रेटिक विजन नहीं है, वो लोगों को साथ लेके नहीं चलना चाहती। अगर उनको कोई पसंद है तो उसको जोड़ते हैं, अगर पसंद नहीं है तो उसको उखाड़ फेंकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बदल के और नया एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हरियाणा के बारे में हम महसूस कर रहे हैं कि हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पे जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे शेड्यूल कास्ट हैं चाहे शेड्यूल ट्राइब हैं, हालांकि हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब ऐसे नोटिफाइड नहीं है या बैकवर्ड क्लासेज हैं, तो SC BC के जो लोग हैं उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो किसी भी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ता। जो रिजर्वेशन प्रमोशन है ये अभी तक SC ST के लिए है, लेकिन SC ST को भी वो रिजर्वेशन प्रमोशन तकरीबन देश के किसी भाग में नहीं मिल रहा। तो ये जो रिजर्वेशन प्रमोशन है ये बैकवर्ड क्लास को भी मिलना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर ये पार्टी थोड़ा उभरती है तो बैकवर्ड क्लास को भी हम रिजर्वेशन प्रमोशन और जो हायर पोजीशंस हैं, जो भी पोजीशंस होती हैं, जो पॉलिटिकल पोजीशंस हैं, उनमें शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल ट्राइब को बराबर की भागीदारी उनकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम देंगे। यही हमारा लक्ष्य है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। चौहान साहब, जैसे शेड्यूल कास्ट को हम मोटिवेट करते हैं तो बैकवर्ड क्लास को मोटिवेट करने में कितना टाइम लगता है शेड्यूल कास्ट की अपेक्षा? नहीं, बैकवर्ड क्लास को भी मोटिवेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि बैकवर्ड क्लास में जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता कम होने की वजह से जो जिस समाज से जुड़ा होता है, जब आप उसके थ्रू उस समाज के आदमी से बात करते हो तो वो ज़्यादा जल्दी उसको समझ में आती है, क्योंकि दूसरे लोगों के खिलाफ वो एक भावना भी पैदा कर देते हैं। ब्राह्मणवादी जो सिस्टम है वो किसी भी आदमी के खिलाफ कोई भावना पैदा कर सकता है। अगर 2 बार मैं आपसे भी मिलता हूँ तो आपके को भी मेरे खिलाफ भड़काया जा सकता है, इस तरह का सिस्टम है, वो काम करता है। इसलिए बैकवर्ड क्लास के लोग भी उतने ही समझदार हैं जितने शेड्यूल कास्ट के हैं या शेड्यूल ट्राइब के हैं, लेकिन उसमें उतने कार्यकर्ता अभी हम नहीं जोड़ पा रहे। हालांकि बामसे में मूल निवासी संघ में बामसे इसके बैकवर्ड क्लास के कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर लोग नौकरी वाले हैं और इसमें पॉलिटिकल पार्टी में नौकरी वाले नहीं चल सकते, इसलिए एक थोड़ी हमारे साथ
सामने दिक्कत आ रही है, हम मुझे लगता है हम उसको ओवरकम करने में कामयाब होंगे। चौहान साहब जैसे आपका गृह क्षेत्र हरियाणा ही है। हाँ जी। और हरियाणा में भी आने वाले समय में नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं, तो उनमें क्या आपकी पार्टी मैदान में आएगी? हाँ, हमारी पार्टी जहाँ भी पार्टी के चुनाव होंगे, चाहे वो नगर निगम है, चाहे पंचायत है, चाहे म्यूनसिपलिटीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़े जो होते हैं उनको हैं, असेंबली पार्लियामेंट, सब चुनाव हमारी पार्टी लड़ती है। और वो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि जो भी चुनाव होगा, जहाँ हम कैंडिडेट, हमारी जो विचारधारा है उसके हिसाब से अगर हमें कैंडिडेट मिल जाता है तो हम हर चुनाव लड़ेंगे। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में भी अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, और उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है वो आजकल ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रही हैं, तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि मायावती जो है बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है, उसने समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, क्योंकि जो उसकी विचारधारा थी, जिस विचारधारा के ऊपर वो पार्टी खड़ी की, वो विचारधारा ब्राह्मणों ने हमारा शोषण किया, इसलिए हमने वो पार्टी बनाई। अब अगर वो पार्टी ब्राह्मणों को अगर प्रोत्साहित करने का काम करेगी तो हमारा शोषण बढ़ेगा, और ये दिखाई पड़ता है उससे, क्योंकि जब वो 2007 से 12 तक उसने जब रूल किया तो रिजर्वेशन प्रमोशन जो पूरे देश में ख़त्म हुआ वो बीएसपी की वजह से हुआ, और बीएसपी ने रिजर्वेशन प्रमोशन ख़त्म करवाया। उसके बाद कई दिन बाद हम लोग जब चर्चा करते थे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, तो मैंने बार बार ये कहा कि भाई जब वो हमारा उसने एजेंडा ही छोड़ दिया है तो हमें उसको समाज को अल्टरनेटिव देना चाहिए, और ये टाइम लगता है हर पार्टी में, इसमें भी टाइम लगेगा, उसको भी 10 साल लगे थे रिजल्ट देने में, तो रिजल्ट हम देंगे मुझे लगता है। यूपी के चुनाव में आए, पीपीआईडी की क्या भागीदारी रही? हमारा यूपी के चुनाव में 403 सीटें हैं, हम सब सीटों पे लड़ने की तैयारी में हैं। यूपी को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है, तो 4 भागों में हमारी स्टेट की बॉडी है, 4 भागों में ही हमारी लीगल सेल की बॉडी है, तो उसमें हमारा पूरी तैयारी है। और 2 भागों में विशेष रूप से हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, बुंदेलखंड और जो सेंट्रल यूपी है उसमें हमारी बहुत अच्छी भूमिका रहेगी, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल है वो हमारे पक्ष में है। धन्यवाद जी चौहान साहब।